हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो लाइक लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हमने रेस्ट एश्योर्ड का सेटअप कर लिया था, राइट। एंड लाइक आपको pom.xml में कुछ डिपेंडेंसी लगेगी ऐड करने के लिए। तो ये डिपेंडेंसी लाइक ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। तो अगर आपको चाहिए रहे हो तो आप डायरेक्टली ये डिपेंडेंसी को कॉपी पेस्ट कर लेना। ओके, कॉपी पेस्ट करने के बाद में अगर लेट्स से कि आपको यहाँ पे एरर दिख रहा है आपके pom.xml में, तो एक बार आप इसको Ctrl+S करके सेव कर देना। और अगर ये एरर चले जा रहा है तो इसका मतलब कि आपने सारी चीज़ें प्रॉपरली की है, ठीक है। तो लाइक आज हम जैसे कि रेस्ट एश्योर्ड स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पे रेस्ट एश्योर्ड में हम यूज़ करने वाले एक टेस्टएनजी फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लाइक बेसिक पहले डिस्कस करेंगे कि टेस्टएनजी फ्रेमवर्क होता क्या है और उसके साथ लाइक हम काम कैसे करते हैं। देन लाइक इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू लाइक वर्क विद रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है। तो जैसे कि आज के लेक्चर में हम सबसे पहले टेस्टएनजी के बारे में थोड़ी बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड देन इसके बाद में हम अपना एक्चुअल में रेस्ट एश्योर्ड का कोड स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पहले लाइक पीपीटी में आके थोड़ी चीज़ें समझते हैं, देन इसके बाद में हम एक्लिप्स में जाके सारी चीज़ें करेंगे। ओके, तो जैसे कि ऑलरेडी कुछ टेस्ट केसेस मैनुअल टेस्टर ने लिखे होंगे और उसने ये सारी की सारी चीज़ें उसने सपोज करो कि पोस्टमैन में ऑलरेडी ऑटोमेट किया होगा, राइट। अभी सपोज करो कि आपको ये सारा का सारा चीज़ रेस्ट एश्योर्ड के जरिए ऑटोमेट करना है, तो आप कैसे करोगे। तो उसने जैसे टेस्ट केसेस लिखे होंगे वैसे ही आप क्या करोगे, ऑटोमेट करोगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि उसने पहला टेस्ट केस लिखा है फॉर क्रिएट यूजर, देन उसने दूसरा टेस्ट केस लिखा है फॉर गेट यूजर डिटेल, ठीक है। देन इसके बाद में थर्ड है अपना अपडेट यूजर एंड फोर्थ है अपना डिलीट यूजर। तो ये चारों टेस्ट केसेस को हम रेस्ट एश्योर्ड के जरिए ऑटोमेट कैसे करेंगे वो चीज़ हम अभी समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको 4 टेस्ट केसेस अगर आपको अभी ऑटोमेट करने हैं तो यहाँ पे आप 4 डिफरेंट टेस्ट केसेस बनाओगे। तो 4 डिफरेंट टेस्ट केसेस हम कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ मेथड। यानी कि आप यहाँ पे क्या करोगे, 4 डिफरेंट मेथड्स बनाओगे, ठीक है, फॉर योर 4 डिफरेंट टेस्ट केसेस, ठीक है। तो जैसे कि सपोज करिए पहला मेथड है आपका किसका, क्रिएट यूजर के लिए, इसका मतलब कि पहला टेस्ट केस है आपका क्रिएट यूजर का। देन आपका ये दूसरा वाला गेट यूजर का टेस्ट केस, ये तीसरा है अपडेट यूजर का टेस्ट केस और नेक्स्ट है ये अपना डिलीट यूजर का टेस्ट केस, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे मैंने सिसआउट के अंदर स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन एक्चुअल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक्चुअल में अपना कोड लिखते हैं, ठीक है। रेस्ट एश्योर्ड का क्या कोड लिखते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। ओके, तो ये सपोज करो कि ये चारों मेथड जो है ये आपके 4 टेस्ट केसेस है। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं मेथड्स बोल रही हूँ, मे भी कुछ लोग इसको फंक्शंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेथड बोलो, फंक्शन वो बोलो या फिर टेस्ट केस बोलो, सबका मतलब एक ही है। ओके, तो अभी हम भी क्या करते हैं, इसको लाइक एक्चुअल में इक्लिप्स में जाके सारी चीजें करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली इक्लिप्स में आ जाना है। आपको यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपको आपका प्रोजेक्ट दिखेगा, ठीक है। अगर लेट्स से कि आपको ये आपका प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है, आपको ऐसा कुछ स्क्रीन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप सर्च पे आ जाना और यहाँ पे आप सिंपली सर्च कर लेना पैकेज एक्सप्लोरर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपका दिख जाएगा, ओके, प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको लाइक मल्टीपल फोल्डर्स दिखेंगे, मेन जावा फोल्डर, मेन रिसोर्सेज फोल्डर, टेस्ट जावा फोल्डर एंड टेस्ट रिसोर्सेज फोल्डर। ओके, तो इसमें से लाइक मेनली हम काम करते हैं ये टेस्ट जावा फोल्डर के अंदर और ये टेस्ट रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगी, टेस्ट जावा फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके एक पैकेज बना दूंगी, ठीक है। तो राइट क्लिक करना है आपको, न्यू पे जाना है और यहाँ पे पैकेज बना लेना है। और यहाँ पे लेट्स से कि मैं पैकेज का नाम दे देती हूँ org. यहाँ पे लाइक हम टेस्टएनजी के बारे में सीखने वाले, तो इसलिए इसका नाम भी मैं दे रही हूँ टेस्टएनजी बेसिक्स, ठीक है। तो कंपनी में यूजुअली तो हम ये org से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, org या फिर com से, लेकिन मेनली तो हम org यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने क्या यूज किया है, org.testngbasics नाम से अपने पैकेज का नाम दिया है, ठीक है। अभी इस पैकेज के अंदर हम क्या करेंगे, अपने मल्टीपल टेस्ट केसेस लिखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसके अंदर हम एक राइट क्लिक करके क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करना, आपको पैकेज के ऊपर न्यू पे जाना है और यहाँ पे क्लास पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे लेट्स से कि अभी के लिए क्लास का नाम आपको देना रहेगा कि क्लास के अंदर हम अभी टेस्ट केसेस लिखने वाले हैं, तो इसलिए इसका नाम मैं अभी के लिए दे देती हूँ टेस्ट केसेस, ठीक है। और आपको ये मेन मेथड लिखने की जरूरत नहीं है
क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम टेस्ट-ng फ्रेमवर्क यूज़ करने वाले हैं, तो टेस्ट-ng को मेन मेथड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ओके, आ गए यहाँ पे हम। अभी यहाँ पे हम अपने वो चारों के चारों टेस्ट केसेस लिखेंगे जो कि हमने पीपीटी में देखे थे। ठीक है, तो टेस्ट केसेस लिखने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल मेथड्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे मैं 4 मेथड्स क्रिएट कर लेती हूँ। तो पहला मेरा मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और यहाँ पे लाइक आप अपने एक्चुअल में टेस्ट केस का नाम लिखोगे कि इस मेथड के अंदर आप अपना कौन सा लाइक टेस्ट केस लिखने वाले। तो यहाँ पे मैं क्रिएट यूजर का लिखने वाली हूँ, तो यहाँ पे इसलिए मैं इसका नाम भी क्रिएट यूजर लिख लूंगी। ठीक है, इसी तरीके से मैं 4 अपने डिफरेंट मेथड्स क्रिएट करूंगी। ठीक है, और यहाँ पे सारे के सारे अपने मेथड्स के नाम चेंज कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ गेट यूजर, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ अपडेट यूजर एंड देन यहाँ पे डिलीट यूजर। ठीक है, और यूजुअली लाइक जो मेथड के नाम होते हैं वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने सारे मेथड के नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, और उसके आगे जो भी लिखना रहता है उसको हम कैपिटल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 4 मेथड्स बनाए। अब ये 4 मेथड के अंदर हमें लिखने क्या है, 4 मेथड यानी 4 टेस्ट केसेस है अपने ये। ठीक है, इसके अंदर अभी आपको लिखना क्या है, इसमें हम एक्चुअल में तो रेस्ट एश्योर्ड का कोड लिखते हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक हमने रेस्ट एश्योर्ड सीखा नहीं है, तो यहाँ पे अभी के लिए मैं सिस आउट में कुछ स्टेटमेंट लिखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिस आउट SYSO भी लिख सकते हो आप, कंट्रोल स्पेस दबा के आपको पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ये मेथड के अंदर मैं करने वाली हूँ क्रिएट यूजर। देन ये क्रिएट यूजर मैं कौन से रिक्वेस्ट के जरिए करूंगी, यहाँ पे मैं वो भी ऐसे लाइक लिख लेती हूँ। जैसे कि इसको मैं करने वाली हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, सेम इसी तरीके से मैं सारे के सारे के अंदर लिख लूंगी ये चीज। ओके, बस यहाँ पे इसका नाम चेंज कर लेते हैं। गेट यूजर हम गेट रिक्वेस्ट के जरिए करते हैं, तो यहाँ पे मैंने गेट लिख दिया। अपडेट यूजर हम पुट या फिर पैच रिक्वेस्ट के जरिए करते हैं, तो यहाँ पे मैं पुट स्लैश पैच लिख लेती हूँ अभी के लिए। और ये डिलीट यूजर हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिलीट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये मैंने 4 के 4 अपने टेस्ट केसेस बना लिए। ठीक है, अब इसको रन करके चेक करते हैं, देखते हैं कैसे रन होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करना है, रन एज पे जाना है। देखो अभी के लिए यहाँ पे रन एज पे मैं गई, तो यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे रन कॉन्फ़िगरेशन लिख के आ रहा है। तो इसका मतलब कि अभी तक मैं इसको रन नहीं कर सकती। क्यों नहीं रन कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास मेन मेथड नहीं है। राइट, आप कोई भी चीज़ कैसे रन कर सकते हो, मेन मेथड के जरिए रन कर सकते हो। लेकिन मैंने आप लोगों को लाइक स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ पे हम टेस्ट-ng फ्रेमवर्क बना रहे हो और उसको मेन मेथड की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो कैसे रन करेगा। तो वो रन करता है विद द हेल्प ऑफ वन एनोटेशन, उसको हम एनोटेशन बोलते हैं। उस एनोटेशन का नाम होता है @टेस्ट। ठीक है, @टेस्ट। तो इसका मतलब कि आपको जो भी टेस्ट केस रन करना है, आपको उसके ऊपर @टेस्ट लिखना होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने @टेस्ट लिखा, लेकिन यहाँ पे ये मुझे एरर दे रहा है। तो ये एरर को रिजॉल्व करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, ये इम्पोर्ट करना रहेगा org.testng एनोटेशन, ये वाला चीज़ आपको इम्पोर्ट करना होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली माउस हवर करके इसको इम्पोर्ट कर सकते हो, या फिर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+O दबा के भी इसको इम्पोर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो जैसे ही मैंने इसको इम्पोर्ट किया, यहाँ पे मेरे को एक रन का ऑप्शन मिल गया। ठीक है, तो अभी मैं इसको रन कर सकती हूँ और चेक कर सकती हूँ कि मेरे कंसोल में क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना कंसोल है। यहाँ पे देखो जो मैंने सिस आउट के अंदर लिखा था वो लिख के आ जा रहा है, और मेरे टेस्ट केस को वो क्या बोल दे रहा है, पास बोल दे रहा है। मेरा टेस्ट केस का नाम क्या था, क्रिएट यूजर, तो क्रिएट यूजर को पास बोल दे रहा है। राइट, अभी अगर मुझे इसको भी रन करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी @टेस्ट लिखना होगा, @टेस्ट। ठीक है, तो मेरे को सारे के सारे रन करने हैं, तो मेरे को सारे के सारे के ऊपर @टेस्ट लिखना होगा। ठीक है, अभी जैसे देखो यहाँ पे मैंने सबका सब लिख लिया। ठीक है, अभी आप चाहे तो इंडिविजुअली एक एक टेस्ट केस को अपने रन कर सकते हो, या फिर
यहाँ पे रन ऑल आ गया, आप यहाँ से पूरा का पूरा टेस्ट केस रन करो, या फिर जैसे कि राइट क्लिक करके रन एज टेस्ट एनजी करोगे तो भी ये क्या करेगा, आपका पूरा का पूरा टेस्ट केस रन कर देगा, जिसके ऊपर भी @टेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो लाइक इस तरीके से होता है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, पूरे के पूरे टेस्ट केस को रन करती हूँ और आपको कंसोल में दिखाती हूँ कि ये कैसे आउटपुट देता है आपको। देखो जैसे कि मैंने ये सारा का सारा रन कर दिया। ठीक है, देखो इसने पहले क्या किया, क्रिएट यूजर का रन किया, देन डिलीट यूजर का रन किया, देन गेट यूजर का रन किया और देन अपडेट यूजर का रन किया। ठीक है, ये नीचे वाले से आपको काम नहीं है, ये तो सिर्फ बता रहा है कि आपके कौन कौन से टेस्ट केसेस पास हुए। तो आपको ये नहीं देखना, आपको ये देखना आउटपुट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है, राइट। लेकिन आपने तो यहाँ पे पहले क्रिएट यूजर लिखा था, देन आपने गेट यूजर लिखा था, देन अपडेट, देन डिलीट, लेकिन ये तो अलग ही ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। तो बेसिकली जो टेस्ट एनजी होता है वो कैसे रन करता है, तो लाइक वो आपके टेस्ट केसेस को रन करता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रिएट यूजर में सी सबसे पहले आ रहा है तो इसलिए सबसे पहले इसको ही रन कर रहा है, देन इसके बाद में डी आता है तो इसलिए वो डिलीट यूजर को रन कर रहा है, देन इसके बाद में वो गेट यूजर को रन कर रहा है, देन इसके बाद में वो अपडेट यूजर को रन कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब कि टेस्ट एनजी कैसे रन करता है, बाय डिफॉल्ट सारे टेस्ट केसेस अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज, यानी आपके टेस्ट केस का जो भी नाम है वो उसके हिसाब से क्या करता है, उसको रन करता है, ना कि आपने उसको कौन से वे में लिखा है। ओके, लेकिन आपको क्या चाहिए, जैसे कि मेरा चला गया वो लाइक कंसोल, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक कर देना, आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था कि सबसे पहले क्रिएट रन हो, फिर गेट रन हो, फिर अपडेट रन हो, एंड देन इसके बाद में डिलीट रन हो, है ना। लेकिन यहाँ पे तो वैसे हो नहीं रहा है, राइट। तो मुझे चाहिए कि मेरे हिसाब से रन हो जैसे मैंने लिखा है, तो उस केस में लाइक आपको इसको प्रायोरिटी देनी होगी। ठीक है, कि कौन सा आपको पहले रन करना है, कौन सा बाद में रन करना है, अदरवाइज ये अपने हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज सबको रन करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं, तो यहाँ पे आपको @टेस्ट के बाजू में राउंड ब्रैकेट डाल के प्रायोरिटी लिखना रहेगा। ठीक है, पी इसका स्मॉल रहेगा। ठीक है, प्रायोरिटी आप लिखोगे इक्वल टू, इसको एक नंबरिंग दे दोगे, लेट्स से कि मैंने इसको नंबर दे दिया 1। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी लिख दिया और इसको एक नंबरिंग दे दी। तो उसी तरीके से मैं हर एक टेस्ट @टेस्ट के आगे ये प्रायोरिटी लिख लूंगी। ठीक है, और इसको मैं प्रायोरिटी क्या दे दूंगी, 2 दे दूंगी। ठीक है, देन इसके बाद में इसको प्रायोरिटी दे दूंगी मैं 3, एंड देन इसको प्रायोरिटी दे दूंगी मैं 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने सारे टेस्ट केसेस को प्रायोरिटी दे दी है। तो अब वो क्या करेगा, अब वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज रन नहीं करेगा, अब वो वैसे रन करेगा जैसे मैंने प्रायोरिटी दी है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला चीज सबसे पहले रन होता है और जिसका सबसे हाईएस्ट रहता है वो लाइक लास्ट में रन होता है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सब कुछ सबका सब रन होगा। ठीक है, तो अभी मैं रन करती हूँ और आपको एक बार दिखाती हूँ। ये देखो, ये आप चाहिए तो इसको ऐसे क्लिक करके यहाँ पे राइट साइड में भी मूव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखो पहले आपका गेट यूजर रन, क्रिएट यूजर रन हुआ, देन गेट यूजर हुआ, देन अपडेट यूजर हुआ, एंड देन डिलीट यूजर हुआ। ठीक है, ये पास वाला मैंने आपको बोला, ये सिर्फ पास बता रहा है कि कौन कौन से आपके टेस्ट केसेस पास हो रहे, तो आपको ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि कैसे वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो अभी वो वैसे एग्जीक्यूट हो रहा है जैसे मैंने प्रायोरिटी सेट की है। ओके, तो आपको अगर कभी भी आपके हिसाब से अगर किसी भी टेस्ट केस को रन करना है तो आप उस केस में अपनी हर एक टेस्ट केस को क्या करोगे, प्रायोरिटी सेट करके रखोगे। ओके, एंड देन यहाँ पे प्रायोरिटी के बारे में और भी कुछ होती है चीज़ें लाइक जो कि आप थोड़ा सा बस याद रखो, कि जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने सारी की सारी प्रायोरिटी पॉजिटिव दी है, क्या यहाँ पे मैं नेगेटिव प्रायोरिटी दे सकती हूँ, हाँ दे सकती हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे मैंने -2 दिया, तो उसके इसमें सबसे पहले कौन सा लाइक एग्जीक्यूट होगा, सबसे लोएस्ट वाला। तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट कौन सा होगा, माइनस वाला होगा, तो पहले ये होगा, देन ये होगा, देन ये 3 वाला होगा, एंड देन ये 4 वाला होगा। तो इसका मतलब कि एक बार इसको रन भी करके मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखो इसने सबसे पहले क्या किया, सबसे लोएस्ट को, माइनस वाला सबसे लोएस्ट होता है राइट, तो इसलिए उसने सबसे पहले गेट को रन किया, देन उसने क्रिएट को, अपडेट को और डिलीट को रन किया राइट। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव में भी प्रायोरिटी दे सकती हूँ, इसका मतलब क्या हम जीरो प्रायोरिटी दे सकते हैं, यस यू कैन गिव द जीरो प्रायोरिटी ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर जीरो दोगे तो भी ये क्या करेगा, सबसे पहले लोएस्ट प्रायोरिटी को रन करेगा, देन इसके बाद में बाकी की सारी चीज़ों को रन करेगा, ठीक है। देन इसके साथ में क्या हम लाइक दो टेस्ट केसेस को सेम प्रायोरिटी दे तो सकते, लेकिन एक्चुअल में हम देते नहीं है वैसे, ठीक है, क्योंकि उसका कुछ फायदा नहीं होता। लेट्स से कि मैंने इसको भी 1 दिया और इसको भी 1 दिया, ठीक है। तो अभी इसको ये दोनों लोएस्ट मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो अब वो किसको पहले रन करेगा। तो अगर उसको प्रायोरिटी सेम मिलती है दो टेस्ट केसेस की, तो उसके बाद में वो जाता है टेस्ट केस का नाम देखता है कि किसका अल्फाबेट पहले आ रहा है, तो उसको वो पहले रन करता है, ठीक है। तो लेट्स से कि अभी के लिए अगर मैं इसको रन करूंगी तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसको दोनों जगह पे 1 1 मिल रहा है, तो वो नेक्स्ट चेक करेगा अल्फाबेट कि किसका अल्फाबेट पहले है। तो कंसोल पे जाना है आपको, देखो सी उसको पहले मिलता है तो इसलिए सी को रन कर रहा है पहले, फिर गेट को, फिर अपडेट को, फिर उसके बाद में डिलीट को, ठीक है। तो अगर उसको प्रायोरिटी कभी भी सेम मिल रही है तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज उसको रन करेगा, ठीक है। सो लाइक दिस इज अबाउट प्रायोरिटी थिंग, कि इस तरीके से लाइक हम क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेट करते हैं टू लाइक एग्जीक्यूट आर टेस्ट केसेस। ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी असाइन करते हैं, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट प्रायोरिटी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, कि अभी तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, टेस्ट करते समय आपने सारे के सारे टेस्ट केसेस लिखे हैं, ठीक है, और आपको इंडिविजुअली जो भी लाइक टेस्ट केस रन करना था आप इंडिविजुअली रन कर रहे हो या फिर रन ऑल करके रन कर रहे हो, राइट। अभी सपोज करो कि अभी आपके किसी टीम मेंबर को ये टेस्ट केस रन करना है फॉर रिग्रेशन और फॉर स्मोक और फॉर सैनिटी, ठीक है। तो क्या वो आपको आएगा और बोलेगा क्या कि यार ये क्रिएट यूजर वाला टेस्ट केस रन कर दे, ऐसे करेगा क्या वो? या फिर सपोज करो आप किसी दिन छुट्टी पे हो तो क्या वो आपको कॉल करके बोलेगा कि मेरे लिए ये टेस्ट केस रन कर दे? नहीं, राइट। तो उस केस में लाइक हम क्या करते हैं, तो इसीलिए जब भी लाइक हमारा पूरा का पूरा ऑटोमेशन हो जाता है, हम क्या करते हैं, अपना पूरा का पूरा कोड गिट पे पुश करते हैं, ठीक है। गिटहब ये सारी चीज़ें एक लाइक टूल्स होते हैं, तो वहाँ पे हम अपना कोड पुश करते हैं। देन इसके बाद में गिट से अपना कोड जाता है जेनकिन्स पे, ठीक है। और जिसको भी अपने टेस्ट केसेस रन करने होते हैं वो जेनकिन्स के थ्रू जाके रन कर लेता है, मतलब कि वहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी नहीं होगी। जिसको भी रन करना है वो डायरेक्टली जेनकिन्स पे लॉगिन करेगा और जो भी टेस्ट केस रन करना है वो रन करेगा, ओके। तो अभी तो लाइक जेनकिन्स पे क्या आपका अकेले का कोड होगा क्या? नहीं, बहुत सारे लोगों का कोड होगा, राइट। तो अभी जो पर्सन को रन करना है तो क्या वो सबका टेस्ट लाइक सबका कोड ओपन करके चेक करेगा कि यार क्रिएट यूजर वाले टेस्ट को इसको अगर मुझे रन करना है तो चेक करते हैं कि पर्सन ने क्या नाम दिया है टेस्ट केस को या फिर क्या कोड लिखा है, ऐसे करेगा क्या वो? नहीं, राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, जब भी हम टेस्ट केस लिखते हैं हम हर एक टेस्ट केस को एक टैग देते हैं या फिर एक ग्रुप असाइन करते हैं, सो दैट अगर किसी को भी रन करना हो वो पर्टिकुलर चीज़ तो वो डायरेक्टली जेनकिन्स पे जाए, ठीक है, और वहाँ पे सिर्फ वो ग्रुप का नाम दे दे और वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस टेस्ट केस को रन करने को लगा देगा वो, ठीक है। तो वो ग्रुप या फिर टैग हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये जो मैंने आप लोगों का प्रायोरिटी लिखा ना, इसके आगे ही हम कॉमा डाल के ग्रुप हम यहाँ पे लिखते हैं। ग्रुप एट्रीब्यूट हम एक यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रुप्स इक्वल टू, यहाँ पे आपको जो भी लाइक टैग देना है, जो भी नाम देना है उसको यहाँ पे आप दे देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं दे देती हूँ क्रिएट यूजर, ठीक। इसका मतलब कि अभी अगर किसी को भी आपका ये क्रिएट यूजर वाला टेस्ट केस लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये ग्रुप असाइन करके रखा है, तो वो क्या करेगा, जेनकिन्स पे जाएगा, ये सिर्फ क्रिएट यूजर वाला टैग लेगा और उसको वहाँ पे रन करने को लगा देगा। ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, जेनकिन्स आपकी ये पर्टिकुलर टेस्ट केस को ढूंढेगा पूरे लाइक जेनकिन्स में कहाँ पे है और उसको वो रन करने को लगा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो ये सारे के सारे जो टैग्स रहते हैं ये हम लाइक एक एक्सेल फाइल में मेंटेन करके रखते हैं। तो सपोज करो कि अगर किसी को भी रन करना होता है तो वहाँ पे वो जाता है, चेक करता है कि लाइक ये पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या टैग है
और वो क्या करता है, सिर्फ उसको रन करने को लगा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने सिर्फ एक टेस्ट केस के लिए यहाँ पे टैग क्रिएट किया, तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपने सारे के सारे टेस्ट केस के लिए टैग क्रिएट करके रखते हैं। तो आपको क्या करना रहता है, सिर्फ कॉमा देके ग्रुप्स यूज करना रहता है। ठीक है, ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से ग्रुप्स असाइन करते हो। यहाँ पे ज़रूरी है कि मुझे गेट ही नाम देना है, बस आपको आप यहाँ पे नाम तो कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि गेट ही देना है। आप चाहे तो अपने मेथड का नाम और आपके ग्रुप का नाम या फिर आपके टैग का नाम सेम रख सकते हो, जैसे कि मैंने सेम रखा है। अगर आपको कुछ और लिखना है कि जो भी आपके टेस्ट केस के अंदर आपने लिखा है, अगर आपको उसके हिसाब से टैग देना है तो आप उसके हिसाब से भी टैग दे सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये सारे के सारे को रन करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही ग्रुप दिया है, तो ऐसा ज़रूरी है क्या कि यहाँ पे हम सिर्फ एक ही ग्रुप दे सकते हैं हर एक टेस्ट केस को? नहीं, आप चाहे तो यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप भी दे सकते हो। ठीक है, तो मल्टीपल ग्रुप कैसे देते हैं, यहाँ पे हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें सारे के सारे ग्रुप्स को लिखना रहता है। ठीक है, जैसे कि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर अभी मैं क्या करूँगी, एक और अगर मुझे ग्रुप देना है तो कॉमा डाल के यहाँ पे अभी के लिए मैं नाम दे देती हूँ, लेट्स से स्मोक। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ वैसे ही कर लेती हूँ, यहाँ पे भी मैं कॉमा डाल के स्मोक। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं मल्टीपल ग्रुप दे देती हूँ। कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही आपको अगर आपको मल्टीपल ग्रुप देने हैं तो आप कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करोगे, बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कॉमा एंड देन जो भी आपको नाम देना है वो आप नाम दे दोगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ग्रुप्स असाइन कर दिए। इसका मतलब कि अभी देखो ये रन कैसे होगा, अगर सपोज करो किसी ने क्रिएट यूजर दिया, ठीक है, अगर टैग का नाम किसी ने जेनकिंस पे क्रिएट यूजर दिया तो वो क्या करेगा, सिर्फ इस टेस्ट केस को रन करेगा। अगर डिलीट यूजर दिया तो सिर्फ इस टेस्ट केस को रन करेगा। लेकिन अगर उसने स्मोक दिया, ठीक है, ग्रुप का नाम अगर उसने स्मोक दिया तो वो कौन कौन से टेस्ट केसेस को रन करेगा, वो आपके दो दो टेस्ट केसेस को रन करेगा। पहला किसको रन करेगा, इसको, और दूसरा किसको रन करेगा, इसको। ठीक है, और अगर उसने रिग्रेशन दिया तो इसका मतलब कि वो कौन कौन से टेस्ट केसेस को रन करेगा, एक इसको और एक इसको। ठीक है, और अभी सपोज करो कि अगर उसको ये पूरा का पूरा रन करना है तो क्या वो इंडिविजुअली एक का नाम देगा, क्या दे सकता है। ठीक है, इंडिविजुअली हर एक ग्रुप का नाम देगा, कॉमा सेपरेटेड अपने जेनकिंस के ऊपर, एंड देन उसके बाद में उसका सारा का सारा रन होने को लग जाएगा। लेकिन टेस्ट केस लिखते समय हम क्या करते हैं, उसका भी मेंटेन करके रखते हैं, किसी को इंडिविजुअली हर एक चीज़ ना रन करनी हो। तो सपोज करो कि अगर मुझे ये पूरे की पूरी चीज़ों को रन करने हैं तो यहाँ पे मैं ये मेरे क्लास के ऊपर भी @टेस्ट लिख लूँगी। ठीक है, एंड देन इसके बाजू में मैं एक ग्रुप असाइन कर दूंगी कि सपोज करो कि अगर किसी को ये पूरे के पूरे टेस्ट केसेस रन करने हैं तो ये वाला टैग वो रन करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ग्रुप्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया अभी के लिए, सपोज करो सैनिटी। ठीक है, तो अगर उसने ये सैनिटी वाला टैग रन किया तो इसका मतलब कि क्या रन होगा, ये क्लास के अंदर के सारे टेस्ट केसेस आपके रन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने ये जो @टेस्ट लिखा है ये किसके ऊपर लिखा है, क्लास के ऊपर लिखा है। और ये जो आपने ग्रुप या फिर टैग असाइन किया है ये आपने ये पूरे क्लास के लिए असाइन किया, तो इसका मतलब कि अगर कोई ये टैग को रन करेगा या फिर इस ग्रुप को रन करेगा तो ये सारे के सारे आपके टेस्ट केसेस रन होने को लग जाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में कंपनी में हम कुछ इस तरीके से क्या करते हैं, प्रायोरिटी असाइन करते हैं, ग्रुप्स असाइन करते हैं, सिंगल ग्रुप असाइन करते हैं, मल्टीपल ग्रुप असाइन करते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस थिंग। ठीक है, अभी इसके आगे और थोड़ी सी चीज़ें हम समझते हैं कि क्या होता है और किस तरीके से होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, एक और क्लास क्रिएट करूँगी यहाँ पे।
और उसके अंदर हम सारी की सारी चीज़ें क्या करेंगे, समझने की ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ टेस्ट केस 2 सपोज करो। यहाँ पे भी सपोज करो कि आपके पास चारों के चारों मेथड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहीं से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ चाहिए तो, नहीं तो एक काम करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं राइट क्लिक करके, और मैं आपको एक दूसरा तरीका सिखाती हूँ। सिंपली आपको इसको ड्रैग करके इस पैकेज के अंदर ड्रॉप कर देना है। ठीक है, तो फिर ओके कर लेना है, और यहाँ पे ऑलरेडी लाइक आपका एक दूसरा क्लास बन जाएगा विथ ऑल दिस एग्जिस्टिंग थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये बन गया। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर सारा का सारा अपना काम करूंगी। अभी यहाँ पे मैं ना कुछ चीज़ें निकाल देती हूँ। ठीक है, अभी के लिए, सो दैट लाइक ये थोड़ा दिखने में अच्छा दिखे। अभी के लिए मैं इन सब चीज़ों को निकाल देती हूँ, थोड़ा सिंपल ही इसको रखते हैं हम। ठीक है, अभी सपोज करो कि जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 4 टेस्ट केसेस हैं। ठीक है, ये मेरा क्रिएट यूजर वाला है, ये मेरा गेट यूजर वाला है, ये अपडेट यूजर वाला है, और ये डिलीट यूजर वाला है। राइट, तो अभी जैसे कि हमने पोस्टमैन में भी लाइक सीखा था कि आप कोई भी टाइप के रिक्वेस्ट को अगर हिट करते हो तो उस केस में लाइक आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सर्वर को देनी रहती है। राइट, क्या देनी होती है आपको, लाइक आपको ऑथेंटिकेट करना होता है, यानी कि सर्वर आपको पहचान पाए कि आप कौन हो, क्या आप वैलिड यूजर हो, क्या वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि नहीं दे सकता है। राइट, तो यहाँ पे भी लाइक आपको क्या करना होता है, आपको ऑथेंटिकेट करना होता है। तो ऑथेंटिकेट हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते, इधर हम एक्स एपीआई की पास करते, या फिर हम क्या करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड पास करते, या फिर लाइक टोकन कोई पास करते। तो लाइक डिफरेंट डिफरेंट तरीके रहते हैं अपने को ऑथेंटिकेट करने के लिए। राइट, तो सपोज करो यहाँ पे ऑथेंटिकेट करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड पास कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिस आउट के अंदर अभी मैं लिख लेती हूँ यूजर नेम, और मेरा यूजर नेम क्या है, सपोज करो यूजर नेम है मेरा लक्ष्मी। ठीक है, और मेरा पासवर्ड क्या है, मेरा पासवर्ड है लक्ष्मी@123। ठीक है, तो ये मेरा है लाइक यूजर नेम, और ये है मेरा पासवर्ड। अभी के लिए तो मैंने सिस आउट में लिखा है सो दैट लाइक वी कैन सी कंसोल में कि क्या आउटपुट आ रहा है। एक्चुअल में हम कैसे करते हैं वो जब हम एक्चुअल में कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपने पोस्ट रिक्वेस्ट अगर आपको क्रिएट यूजर वाला अगर आपको करना है विद द हेल्प ऑफ पोस्ट रिक्वेस्ट, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो ऑथेंटिकेट करने के लिए आपने ये यूजर नेम और ये पासवर्ड दिया है। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से अगर आपको इन्फॉर्मेशन गेट करना है तब भी लाइक आपको ऑथेंटिकेट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप करोगे यूजर नेम और पासवर्ड दोगे, और नीचे भी आप क्या करोगे, यूजर नेम और पासवर्ड दोगे, और इसके नीचे भी आप क्या करोगे, यूजर नेम और पासवर्ड दोगे। राइट, तो यहाँ पे देखो हमने हर एक रिक्वेस्ट के अंदर क्या किया है, यूजर नेम और पासवर्ड दिया है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे आप मल्टीपल टाइम लाइक रिपीटेटिव टास्क कर रहे हो। राइट, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अननेसेसरीली नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और उसके साथ साथ में यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक और चीज कि यहाँ पे आप अपना लाइक पूरा का पूरा क्रेडेंशियल्स एक्सपोज कर रहे हो, है ना, आपके कोड के अंदर ही। तो लाइक एक्चुअल में हम इस तरीके से नहीं करते हैं। तो बेसिकली जब भी आपको कोई रेपिटेटिव चीज आपके किसी भी टेस्ट केसेस में लगती है तो उसको लाइक आप एक्चुअल में आपके टेस्ट केस में नहीं लिखते हो, आप उसके लिए लाइक डिफरेंट क्लास बनाते हो जिस क्लास का नाम रहता है लाइक जेनरिक मेथड्स, और उसके अंदर आप अपना जेनरिक मेथड क्रिएट करके रखते हो और उसी मेथड को आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करते हो। ओके, तो वो कैसे करते हैं हम, तो अभी के लिए इसको यहाँ पे से निकाल देते। एक बार मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ पहले चाहिए तो, किसका आउटपुट कैसे आएगा। ये देखो यहाँ पे आउटपुट कैसे आ रहा है आपको, क्रिएट यूजर एंड देन उसका यूजर नेम पासवर्ड, गेट यूजर, यूजर नेम पासवर्ड, अपडेट यूजर, यूजर नेम पासवर्ड, एंड देन डिलीट यूजर, उसका यूजर नेम और
पासवर्ड। ओके, अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि एक्चुअल में हम अपने कंपनी में इस तरीके से काम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ों को एक जेनरिक क्लास के अंदर स्पेसिफाई करके रखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिफरेंट क्लास बनाएंगे जिसको हम लाइक जेनरिक मेथड नाम दे देंगे, एंड देन उसके अंदर हम अपने सारे के सारे ऐसे टाइप के मेथड लिखेंगे जो हमें लाइक मल्टीपल टाइम यूज होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यू पे आ जाओ और यहाँ पे एक डिफरेंट क्लास क्रिएट कर लो अभी के लिए, जेनरिक मेथड। और एक्चुअल में तो आपको ये करने की भी जरूरत नहीं रहती है, ऑलरेडी लाइक बना हुआ रहता है लाइक हमारे कंपनी में। ठीक है, तो लाइक बस हमें वहाँ पे वहाँ से कैसे सारी चीज़ों को कॉल करना है, सिर्फ ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, और अगर जेनरिक मेथड नहीं है आपकी किसी चीज़ के लिए, तभी हम जाते हैं और बनाते हैं। ठीक है, तो ये जेनरिक मेथड वाला जो मैंने क्लास बनाया है, इस क्लास के अंदर मैं क्या करूंगी, अपना एक जेनरिक मेथड क्रिएट करूंगी। कौन सा जेनरिक मेथड, जिसके अंदर मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर करके रखूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लेट्स से कि लिखा अभी के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और ये जैसे कि यूजर नेम और पासवर्ड एक्चुअल में लाइक हम कहाँ पे पास करते हैं, हेडर्स के अंदर पास करते हैं, तो इसलिए मैं इसका नाम भी अभी के लिए क्या देती हूँ, हेडर्स दे देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अभी के लिए अपना कोड ऐसे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अभी इसको हम कॉल कैसे करते हैं बेसिकली, अभी देखो यहाँ पे मैंने सिसआउट के अंदर कोड लिखा है। एक्चुअल में हम कोई भी चीज़ लाइक सिसआउट के अंदर नहीं लिखते हैं, लेकिन पहले मैं लाइक आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे तो मेरा जेनरिक क्लास है जिसके अंदर मेरा ये पर्टिकुलर मेथड प्रेजेंट है, राइट। तो अभी इस क्लास के अंदर के मेथड को मैं कैसे कॉल करूंगी अपने ये टेस्ट केस 2 के अंदर, तो उस केस में लाइक हम क्या करते हैं, यूजुअली यहाँ पे हम हेल्प लेते हैं इनहेरिटेंस का, यानी कि यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसको मैं इनहेरिट करूंगी इसके अंदर। ठीक है, तो इनहेरिटेंस कैसे अचीव करते हैं हम, इनहेरिटेंस हम अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको इस क्लास के अंदर सारे के सारे मेथड्स चाहिए, राइट। तो इस क्लास के आगे मैं एक कीवर्ड लिखूंगी एक्सटेंड्स, एंड देन एक्सटेंड्स के बाद में मैं लिखूंगी अपने मेन क्लास का नाम जिसके अंदर ये सारे के सारे मेथड्स प्रेजेंट है। तो ये कौन से क्लास के अंदर है, जेनरिक मेथड्स नाम का एक क्लास है जिसके अंदर ये सारे के सारे मेथड्स क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको ये लिख लेना है। तो अभी क्या हुआ, इसके लिखने की वजह से वो सारा का सारा मेथड का कॉपी इस क्लास के अंदर भी आ चुका है। ठीक है, अभी बस आपको उसको कॉल करना है। आप कैसे कॉल करोगे, उसके नाम से, जैसे कि इसका नाम क्या था, हेडर्स, तो यहाँ पे भी आप कॉल कैसे करोगे, हेडर्स से ही उसको कॉल करोगे। ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, हर एक जगह पे बस ये हेडर्स लिख दोगे। ठीक है, अभी रन करके एक बार चेक करते हैं और देखते हैं कि आपको सेम आउटपुट आ रहा है क्या। ये देखो सेम तरीके से आपको क्या रहा है, आउटपुट आ रहा है, राइट। जैसे हमने फर्स्ट टाइम रन किया था वैसे ही आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बस आपका अननेसेसरीली जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स था वो कम हो जा रहा है, और यहाँ पे आप लाइक कोई इन्फॉर्मेशन दिखा भी नहीं रहे हो, राइट। तो हम इस तरीके से करते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि हम कोई भी चीज़ सिस आउट के अंदर नहीं लिखते हैं एक्चुअल में कंपनी में। ठीक है, तो हम कैसे लाइक इसको मैं लिखती हूँ, तो अगर आपको लाइक की एंड वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करना होता है किसी भी चीज़ में, क्योंकि ये देखो यूज़र नेम आपके लिए की है और ये उसकी वैल्यू है, पासवर्ड क्या आपके लिए की है और ये उसकी वैल्यू है। तो लाइक अगर आपको की एंड वैल्यू पेयर में कोई भी डेटा स्टोर करना होता है, तो उस केस में आप क्या करते हो, हैश मैप का स्टोर यूज़ करते हो, सिस आउट का स्टोर यूज़ नहीं करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हैश मैप, ठीक है, मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। ठीक है, इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट ओ कर लेना अगर आपको एरर आ रहा है तो वो इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन ये मैंने ऑब्जेक्ट तो बना लिया। ये हैश मैप क्या करता है, बेसिकली ये हैश मैप के अंदर हम की एंड वैल्यू पेयर में अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना आप चाहे तो ये भी चीज़ स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपका की का डेटा टाइप क्या होना चाहिए और वैल्यू का डेटा टाइप क्या होना चाहिए। ठीक है,
और अगर यहाँ पे आपने डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दिया तो इसका मतलब कि आपको उसी डेटा टाइप का आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अगर किसी ने कुछ और डाला तो वो एरर देने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ स्ट्रिंग टाइप का मेरा की भी रहेगा और वैल्यू भी कौन से टाइप का रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो की रहेगा वो भी मैं स्ट्रिंग टाइप में दूंगी और वैल्यू भी क्या दूंगी, स्ट्रिंग टाइप में दूंगी। अगर कोई भी यहाँ पे इंटीजर टाइप में कोई भी वैल्यू देने की कोशिश करेगा तो उस केस में मेरा हैश मैप क्या करेगा, एरर देगा। ठीक है, तो अभी ये हो गया अपना। अभी यहाँ पे हमको वो वैल्यू डालनी है, तो कैसे डालते हैं हम, तो वैल्यू हम डालते हैं यहाँ पे बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दिस रेफरेंस। ये जो हमने मैप नाम का रेफरेंस क्रिएट किया ना, इसके हेल्प से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैप डॉट पुट नाम का एक मेथड होता है, उसका यूज करके करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना की का नाम दे दूंगी, की के नाम है मेरा नेम, यूजर नेम, और वैल्यू मुझे क्या स्टोर करनी है इसके अंदर मुझे वैल्यू स्टोर करनी है लेट्स से लक्ष्मी। ठीक है, देन इसी तरीके से मुझे यहाँ पे अपना पासवर्ड भी डालना था, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी मैप डॉट पुट। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अपना की का नाम दे दूंगी पासवर्ड, और यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी लक्ष्मी @123। ठीक है, तो अभी हो, लेकिन अभी देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू तो स्टोर कर दी और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया है ना, एक्सटेंड करके ऑलरेडी मैंने इसको कॉल करे वाला है। तो अभी अगर मैं रन करूंगी तो यहाँ पे मेरे को यूजर नेम और पासवर्ड आएगा क्या, एक बार चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे तो नहीं लिख के आ रहा है आपको यूजर नेम और पासवर्ड। क्यों नहीं लिख के आ रहा है, क्योंकि आपने सिस आउट का यूज नहीं किया है, राइट। अगर आपको कंसोल के अंदर कोई भी चीज देखनी है तो आपको उसको सिस आउट में लिखना पड़ेगा, राइट। तो अभी मैंने इसको सिस आउट में लिखने का ट्राई करती हूँ। देखो मैंने जैसे इसको सिस आउट में लिखा, इसने मुझे ये एरर देने लग गया। क्यों, देखो सिस आउट में मैं बोल रही हूँ कि मुझे हेडर की वैल्यू प्रिंट कर, राइट। लेकिन ये एरर क्यों दे रहा है, बेसिकली आपको एरर ये इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने जो एक्चुअल मेथड बनाया है उसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। तो वो बोलता है कि मैं कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करूँगा तो मैं कोई भी चीज़ प्रिंट भी क्यों करूँ, राइट। तो इसीलिए आप जब ऐसी चीज़ को सिस आउट के अंदर लिखते हो तो वो आपको एरर देता है, लेकिन आपको तो प्रिंट करना है, राइट। तो आप उसको कैसे करोगे, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये मेथड का रिटर्न टाइप चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, मैं इसको बोलूँगी कि भाई मुझे चाहिए, क्या चाहिए, मुझे ये सारी की सारी वैल्यू चाहिए जो तेरे मैप के अंदर स्टोर हो रही है। तो इसको मैं बोलूँगी रिटर्न मैप। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस मैप के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है वो सारी की सारी वैल्यू देगा। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे ये एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि मुझे मैप के अंदर की वैल्यू रिटर्न कर, और यहाँ पे मैं वॉइड बोल रही हूँ। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वॉइड को हटा के ये मैप का रिटर्न टाइप क्या था, डेटा ये डेटा टाइप क्या था, वो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, तो ये मैप कौन सी डेटा टाइप के अंदर स्टोर हो रहा है, इसके अंदर। तो इसको मुझे वॉइड के जगह पे लिखना होगा, इसको कंट्रोल एस कर देना। अभी देखो यहाँ पे अगर आप आओगे तो वो एरर चला गया है ना, क्योंकि अभी मैं उसको बोल रही हूँ कि तू मुझे रिटर्न कर, तो मुझे रिटर्न करेगा वैल्यू। अगर वो रिटर्न कर रहा है कोई ना कोई वैल्यू, तो वो वैल्यू मैं सिस आउट के अंदर पकड़ के उसको मैं प्रिंट भी करा सकती हूँ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो अभी ये मैं सारे के सारी चीज़ों को सिस आउट में लिख के आपको एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। ठीक है, आ गया ये, अब इसको बस रन करते हैं। देखो अभी हम मैप यूज़ कर रहे थे, तो मैप हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट देता है। ठीक है, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका तो काम हो रहा है ना कि आपका क्रिएट यूज़र और उसका यूज़र नेम और पासवर्ड जा रहा है, गेट यूज़र नेम पासवर्ड जा रहा है, अपडेट यूज़र नेम पासवर्ड जा रहा है, और डिलीट यूज़र नेम और पासवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में हम कंपनी में कुछ इस तरीके से करते हैं कि अगर आपको कभी भी हेडर के अंदर, ठीक है, हेडर्स के अंदर अगर आपको कभी भी कोई वैल्यू पास करनी होती है इन फॉर्मेट ऑफ की एंड वैल्यू पैर में, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एक
डिफरेंट मेथड क्रिएट करते हैं जेनरिक मेथड के अंदर, ठीक है। जेनरिक मेथड क्लास के अंदर हम एक मेथड क्रिएट करते हैं, वहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं, फिर हम उसको बोलते हैं कि भाई जो भी वैल्यू तेरी स्टोर कर रही हो वो तो मुझे रिटर्न करना, ठीक है। जैसे ही हम रिटर्न करने बोलते हैं, हमको ऊपर जाके उसका डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करना होता है कि ये कौन से डेटा टाइप के अंदर स्टोर है, ओके। तो लाइक दैट वाज लाइक ऑल अबाउट दिस बेसिक थिंग्स। तो लाइक ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लाइक कंपनी में जब आप एक्चुअल में जाते हो तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ऑलरेडी आपके पास मेथड होते हैं, जेनरिक मेथड होते हैं, आपको सिर्फ उसको कॉल करना होता है, ठीक है। आप क्या करते हो, सिर्फ उसको एक्सटेंड करते हो अपने क्लास के अंदर और उसको लाइक आप क्या करते हो, सिंपली कॉल करते हो, ठीक है। और एक बार अगर आपको प्रिंट करके चेक करना होता है तो आप उसको सिस आउट के अंदर कॉल करते हो, ठीक है। और अगर आपको जेनरिक मेथड बनाना है तो आप यहाँ पे आके बना भी सकते हो, ओके। सो लाइक दैट वाज ऑल अबाउट दिस थिंग। अभी लाइक एक बार हम बस पीपीटी में देख लेते हैं कि अभी हमने जो भी चीज़ें सीखी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, तो यहाँ पे हमने पहली चीज़ तो ये सीखी कि आप क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्रिएट करते हो। मेथड्स को हम फंक्शन भी बोलते हैं, टेस्ट केसेस भी बोलते हैं, ठीक है। देन आपको सारे के सारे टेस्ट केस अगर रन कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको @टेस्ट लिखना होगा। और अगर आपने @टेस्ट लिखा और इसको डायरेक्टली रन कर दिया तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज एग्जीक्यूट होगा, राइट। पहले C एग्जीक्यूट होगा, फिर D, फिर G, फिर U, राइट। तो अगर आपको चाहिए कि आपके हिसाब से एग्जीक्यूट हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी देना पड़ेगा। और प्रायोरिटी के साथ में हम ग्रुप भी असाइन करते हैं, जिसको लाइक हम टैग भी बोल सकते हैं। तो ग्रुप या फिर टैग भी असाइन करना होता है सो दैट इन फ्यूचर अगर आपका कोड जेनकिंस पे मूव हो और अगर किसी को भी आपका कोड लाइक रन करना हो तो सिंपली ये टैग को वो मेंशन कर दे जेनकिंस पे और ऑटोमेटिकली आपका टेस्ट केस क्या हो जाएगा, रन होना लग जाएगा, राइट। और हमने ये भी चीज़ देखी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही ग्रुप दे सकते हो, आप चाहे तो मल्टीपल ग्रुप भी असाइन कर सकते हो, राइट। सो दैट अगर कोई वो दूसरा वाला टैग रन कर रहा हो तो आपके मल्टीपल टेस्ट केसेस एक साथ रन होना लग जाए, ठीक है। और अगर आपको मल्टीपल ग्रुप देने तो आपको बस कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो डेटा स्पेसिफाई करना होगा, राइट। एंड देन यहाँ पे लाइक हम कुछ चीज़ें देख लेते कि लाइक अब तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी, उसका मतलब क्या होता है, एंड देन आगे के लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाली हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने @टेस्ट एनोटेशन का लाइक काम देखा कि वो हमारे टेस्ट केसेस को रन करने में काम आता है। प्रायोरिटी हमने देखी कि प्रायोरिटी जो एक एट्रीब्यूट होता है वो हमें लाइक अपने टेस्ट केसेस को प्रायोरिटी असाइन करने के लिए हेल्प होता है, ठीक है। हम प्रायोरिटी पॉजिटिव भी दे सकते हैं, नेगेटिव भी दे सकते हैं और 0 भी दे सकते हैं, राइट। पर वो एग्जीक्यूट किसको करेगा, सबसे लोएस्ट को ही सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा, है ना। और अगर आपने प्रायोरिटी सेम दी तो वो किसको एग्जीक्यूट करेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज रन करेगा, ठीक है। लेकिन हम प्रायोरिटी सेम देते नहीं है, ठीक है। देन हमने ग्रुप्स एट्रीब्यूट का काम देखा कि कभी भी लाइक हमें अगर टेस्ट केसेस को रन करने होते हो वाया जेनकिंस तो उस केसेस के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप्स असाइन करके रखते हैं, ठीक है। जेनकिंस या फिर कमांड प्रॉम्प्ट भी सपोज कर लो, ठीक है, रन करने हैं तो आप क्या करते हो, ग्रुप असाइन करके रखते हो सो दैट लाइक यू कैन एग्जीक्यूट योर पर्टिकुलर टेस्ट केस, ठीक है। तो आप ग्रुप सिंगल भी दे सकते हो, मल्टीपल भी दे सकते हो। देन हमने जेनरिक मेथड के बारे में देखा कि जो भी चीज़ हमको रेपिटेटिव टाइम पे यूज़ करने को लगती है उसको हम जेनरिक मेथड वाले क्लास के अंदर स्पेसिफाई करके रखते हैं और डायरेक्टली उसको वहाँ से एक्सटेंड्स करके कॉल करते हैं, राइट। देन अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने वाले हैं असर्शंस के बारे में कि व्हाट इज असर्शन। सो बेसिकली असर्शन इज यूज टू वेरीफाई दैट आर टेस्ट केस इज गेटिंग फेल्ड और पास, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं हम वो चीज़ देखेंगे। एंड देन लास्टली कि डिपेंड्स ऑन मेथड का लाइक काम क्या होता है वो भी चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो डिपेंड्स ऑन मेथड होता है ये ना लाइक हमारे टेस्ट केस को स्किप करने के लिए काम में आता है। सपोज करो कि आप पूरे के पूरे टेस्ट केस को रन कर रहे हो, ठीक है, और सपोज करो कि आपका किसी रीज़न की वजह से पहला टेस्ट केस ही फेल हो गया तो ये बाकी का एग्जीक्यूट करके कुछ फ़ायदा है क्या, नहीं है, राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जो भी टेस्ट केस हमारा डिपेंडेंट है किसी टेस्ट केस के ऊपर उसके आगे हम डिपेंड्स ऑन मेथड लिख लेते हैं। कैसे करते हैं वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपका ये टेस्ट केस फेल होता है तो वो बाकी के सारे टेस्ट केस को जिसके आगे भी डिपेंड्स लिखा है आपने वो भी सारी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होती है, ठीक है। और लाइक आप थोड़ा प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा पहले बेसिक समझने के लिए आप सिर्फ एक ही क्लास बनाओ,
ठीक है, जिसका नाम आप टेस्ट केस दे सकते हो, ठीक है। एंड देन उसके अंदर मल्टीपल मेथड्स क्रिएट करो विथ @टेस्ट एनोटेशन। देन आप रन करो और चेक करो कि वो कैसे रन हो रहा है। फिर आप सारे टेस्ट केसेस को प्रायोरिटी असाइन करो और देखो वो कैसे रन हो रहा है। देन इसके बाद में आप सारे टेस्ट केसेस को ग्रुप्स भी असाइन करो, सिंगल ग्रुप, मल्टीपल ग्रुप, और देखो वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, देन इसके बाद में आप थोड़ा जेनरिक मेथड का ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज इट इज़ लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज यूज। तो आप क्या करोगे, आपके क्लास के अंदर मल्टीपल लाइक एक जेनरिक मेथड बनाओगे, ठीक है, जेनरिक मेथड नाम से क्लास बनाओगे, उसके अंदर एक मल्टीपल मेथड्स असाइन करोगे, ठीक है, लिखोगे 3 से 4 मेथड्स लिखो जिसका कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होगा, ठीक है, और उस मेथड को आप कॉल करो एक दूसरे क्लास के अंदर, टेस्ट केस 2 जिसका नाम रहेगा, उसके अंदर आप उसको कॉल करो, ठीक है, एंड देन वो देखो कि किस तरीके से काम करता है। ओके, सो लाइक दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, so see you in the next lecture. Thank you so much.